नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और आपको बता दूं कि हर पार्टी जो है चुनावी मैदान में आकर अपने अपने तरीके से जो है जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रही है। तो आप सभी को बता दूं कि खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र के गाँव फतुपुर में। तो आप सभी को हम दिखाते हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हर गाँव के अंदर जो है रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल फतुपुर की ये तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हो कि यहाँ पे काफी ट्रैक्टरों का काफिला जो है गांव फतुपुर की ओर निकलने वाला है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने प्रचार प्रसार को लेकर तमाम लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आज विधायक सुभाष सुधा जो कि चुनाव के लिए अपने इस कुरुक्षेत्र रण के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की टक्कर जो है वो लगातार दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जनता का माहौल इस बार क्या कहता है। तो आइए जानते हैं आज की ये अपडेट क्या कुछ कहती है, लोगों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं। प्रचार प्रसार के अंदर तो ऐसा है कि हमारे ट्रैक्टर का काफिला आपने देख लिया है। ट्रैक्टर का, गाड़ियों का, कंबाइन का सब काफिला लेके हम मंत्री जी का गांव फतुपुर में स्वागत करेंगे। जितना मंत्री जी ने हमारे को सहयोग किया है काम में, पैसे ग्रांट वगैरह दिए हैं, जो भी गांव के लिए बहुत ही अच्छा योगदान रहा है मंत्री जी का। अब हमारा फर्ज है कि हम अपना योगदान निभाएं, मंत्री जी को बहुत ही अच्छी वोटों से यहाँ से जिताकर विजय बनाएं। तो आपका गाँव जो है भाजपा के 10 साल के कार्यकाल से खुश है? हमारा गाँव भाजपा के कार्यकाल से बिल्कुल खुश है, तभी ये आज इतना काफिला यहाँ पे है। अगर जो ना खुश होता तो इतना काफिला यहाँ पे नहीं होता। तो कितने ट्रैक्टरों का काफिला जो है अभी फतुपुर गांव के ओर निकलने वाला है? कम से कम 80-90 ट्रैक्टर और कम से कम 30-40 कारें, बाइक और कंबाइन के साथ ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ से निकालेंगे। तो जो अपने यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनके अंदर कितना उत्साह जो है वो लगातार देखने को गाँव के लोगों के लिए उत्साह ये है कि मंत्री जी का टाइम 7 बजे का है और 5 बजे यहीं पे सब अपने ट्रैक्टरों का काफिला लेके गर्मी में यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये उत्साह आपका सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बार अच्छी खासी टक्कर में नजर आ रहा है। तो किस नजर से आप विपक्ष तो सिर्फ एक अपनी खुद की राजनीति की चमकाने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने हम पिछले 5 प्लान में हमारे मंत्री अशोक अरोड़ा जी यहाँ पे रहे, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है गिनवा दे कि हमने ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है। और हम इतने प्रोजेक्ट हमारी सरकार में 10 साल में पिछले में बीजेपी ने किए हैं। हमारे गाँव को ही आयुष यूनिवर्सिटी इस सरकार ने दिया, हम इसको भूल नहीं सकते। मंजीव जी, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं खर्ची पर्ची की भी बात करता है कि भाजपा सरकार खर्ची पर्ची के साथ काम करती है। विपक्ष तो ऐसा है, भाजपा सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची का काम कर रही है। हमारे गांव में जो बिल्कुल गरीब परिवार से थे वो लड़के नौकरी लगे हुए हैं। पहले क्या था, जिसके पास पैसे थे पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी, रोहतक साइड के लड़के लगते थे। अब हमारे यहाँ लोकल में सब सरकारी नौकरियाँ मिल रही हैं और वो खुद ही समझदार हैं, उनको कहने की, वोट के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे और उन्होंने योजनाओं के बारे में भी बात करी थी। जो 70 वर्षीय बुजुर्ग है उनके लिए आयुष्मान कार्ड की योजना दी गई है, तो आप उसको किस नजर में? वो भी बहुत अच्छी योजनाएं हमारे लिए यहाँ पे दी गई है भाजपा सरकार द्वारा। 70 वर्ष से अलग भी जो जिसका भी 1,80,000 से इनकम ज़्यादा है या कम है, उसमें कोई सब रोल ख़त्म करके यहाँ पे सबका आयुष्मान कार्ड 70 वर्ष के बाद। और एक जो अपना बसों में ट्रैवल फ्री है। और जो आयुष्मान कार्ड में हमारे गांव में सैकड़ों बुजुर्ग नौजवान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी प्रणाली सरकार द्वारा अपनाई गई है। पहले सरकार द्वारा विपक्ष बोल रहा था कि मोदी जी ने 5-5 लाख रुपए कहाँ डाल दिए खाते में। अब जैसे 5 लाख का इलाज फ्री है, ये एक मोदी जी द्वारा दिया गया उपहार ही है। तो कहीं ना कहीं समीकरण के बावजूद एक बात निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को लगता है कि जो बीजेपी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं वो सही तरीके से जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। वो बिल्कुल सही तरीके से उन लोगों तक पहुंच पा रही है। पहले पेंशन के लिए दर भटकना पड़ता था, अब सीधे खाते में पेंशन आ रही है, किसी को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले BPL कार्ड बनवाने के लिए कभी राशन का डिपो धारकों के पास कभी कहीं धक्के खाने पड़ते थे। अब स्वयं फ़ोन पे राशन के लिए मैसेज आ रहा है। तो अब ये भी प्रणाली अगर ठीक नहीं है तो इससे अच्छी प्रणाली तो दोबारा नहीं है। विपक्ष और पक्ष का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सुधा जो है कितने वोटों से विजयी होंगे? सुधा जी हमारे कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से विजयी होंगे। जी सर, क्या बताएंगे आपके गांव का माहौल क्या कहता है इस बार, कांग्रेस या फिर भाजपा? भाजपा ही। क्या लगता है सर, 10 साल का कार्यकाल भी रहा और आम जनता बहुत बढ़िया है, नाराज नजर आ रही है? नहीं, बहुत बढ़िया है। जाकत फ्री लगाना करे बिना पीछे। और विपक्ष कहता है कि पर्ची खर्ची का यूज ना, कुछ नहीं आई।
कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब जो टक्कर है इस बार देखने को लग रही है वो तो होगी टक्कर तो होगी, कोई वो नहीं है, पर बीजेपी जीतेगी, जब भी जीतेगी। हाँ, जी, क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह जी। सर क्या कहेंगे, आपके गांव फतूपुर में जो है काफी ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ से चलने वाला है, तो किस तरह का समर्थन आप सुभाष सुधा के लिए कर रहे हो? हमारे गांव से जी बहुत ज्यादा समर्थन है सुधा के साथ, क्योंकि सुधा ने हमारे गांव में सारे गांव में काम बढ़िया करवाया है, सड़कें वगैरह सारा कुछ। विपक्ष भी इस बार अच्छी टक्कर के मुकाबले में खड़ा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वो तो सभी खड़े हैं, सारे अपना खड़े ही हैं, सारे मंत्री भी खड़े हैं। क्या लगता है इस बार टक्कर का मुकाबला है तो किसकी जीत होने वाली है इस बार? हमारे गांव में सारे गांव में मोल तो जी भाजपा का है, आगे पता नहीं क्या होगा जी। क्या नाम है आपका? राजेश है। क्या माहौल चल रहा है आपके गांव? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल? मोदी का। मोदी का। अच्छा, मोदी ने जो योजनाएं आप लोगों के लिए लगाई हुई थी उनसे खुश हो आप? हाँ बिल्कुल कार्यकाल खुश, से खुश? सब मौजूद हैं। और विपक्ष के बारे में क्या कहोगे? दावे बड़े बड़े, पक्ष के बारे में सब तो लोगों को नहीं रहा, तो आपको सही लगता है इस बार भाजपा ही आएगी? बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? राजकिशन। बताएंगे, आप एक युवा हो तो इस बार जो है पहले युवा जो है वो पहली बार मत करेंगे, तो आप क्या चुनाव की अपील करते हो? कैसा नेता चाहिए इस बार? हमें ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं के लिए रोजगार दे, जैसे कि 10 साल में बीजेपी ने बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार दिया है। अब की बार बीजेपी सरकार हाईटेक बनाने जा रही है। अब की बार हमारे थाने से सुभाष सुधा बहुत ही ज्यादा वोटों से भी जी रहेंगे। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं टक्कर में इस बार नजर आ रहा है। विपक्ष तो सभी अपने कार्यों के लिए काम करते नजर आ रहे हैं, जैसे विपक्ष भी दोनों की कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार की बात भी विपक्ष करता है कि भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का काम नहीं करा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सबको पता है बिना खर्चे पर्चे के यहाँ नौकरियाँ हरियाणा में बहुत से गरीब परिवारों को मिली है। तो आपके गांव की वोट इस बार किस कैंडिडेट के पास जाने वाली है? हमारे गांव में तो एक तरफा बीजेपी का माहौल है, जैसा आप देख ही रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? अंकुश कुमार। चुनावी माहौल को देखकर आपसी टक्कर जो है वो देखने को नहीं जी, बीजेपी जीतेगी जमीन बिल्कुल खुली। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहता है कि इस बार जो है कार्य अच्छे नहीं किए गए थे। ऐसे ही खतरा है। अरोड़ा 10 साल मंत्री रहे, कभी एक आदमी ये बता दे मैं काम करो किसी का, बिल्कुल नहीं तो कर। इतने कार्यकाल का अपने नीतियां बनवाते। वो झूठ बोल रहा, बिल्कुल झूठ बोल रहा। जितना काम 10 साल सूद जी ने किया, नहीं तो किसी ने ना तक किया कुरुक्षेत्र के अंदर। नौकरियों की रोजगार देने की बात बिल्कुल करते सब कर रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी ने करे। अरोड़ा जी मैंने एक आदमी बता वो लगाया, पूरे हल्के में एक आदमी बता वो लगा रखा। झूठ बोलना क्या रखे जी। तो आपके गांव में हवा किसकी बनी हुई है? बीजेपी की है जी, बिल्कुल। चंदा सिंह जी, क्या बताएंगे, कैसा माहौल आपके गांव का लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक तरफ की सरकार लग रही है, बीजेपी की सरकार लग रही है, बहुत बढ़िया। मेरे हाथों में झंडी भी है, आप देख रहे हो, यही है मैम। रोजगार जो लोगों को मिल रहा है नहीं, बहुत बढ़िया, बच्चे लगातार लग रहे हैं, सारा काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही है सरकार। विपक्ष भी अपने पुराने दिनों की नीतियां गिनवा रही है। सर बात तो ये है, वो अपनी नीति करवा रही है, जो इस सरकार ने इस युग में काम किया है, बहुत बढ़िया बेहतर काम किया है। जी, धन्यवाद। जी, क्या बताएंगे, आपके गांव में किसका माहौल सबसे ज्यादा चल रहा है? बीजेपी को ही तो मतलब पक्ष भी और विपक्ष दोनों की टक्कर इस बार? दोनों, हाँ बराबर टक्कर आ रही। तो आपको क्या लगता है? बीजेपी के लग रहा मेरे गाँव में सब। तो मतलब आपके गांव में कार्य अच्छे करे? नहीं, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जगदीश को। नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष। आपके गांव से आज सैकड़ों ट्रैक्टर जो है वो रैली के लिए निकल रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैसा माहौल चल रहा है आप लोगों को? ये किसानों का समर्थन है बीजेपी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव में तो ऐसा है नहीं है, और गांव के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये जो यात्रा है बीजेपी को जो गांव बहुमत देगा, ये एकता का भी प्रतीक है। जी जी जी। तो आप गांव में इससे एकता बनी रहेगी। ये सब मनदीप चौधरी सरपंच साहब के नेतृत्व में हो रहा है और गांव खुश है। हम बधाई देते हैं भाजपा पार्टी को कि वो बहुमत से बने। तो कितना बहुमत जो है इस बार विधायक को मिल सकता है? वैसे तो कंपटीशन बराबर रहेगा मैडम, इनका थोड़ा बहुत ही 2-4 हजार वोटों से ही। तो आपको चांसेस किसके ज्यादा लग रहे, पक्ष या विपक्ष? इसके बारे में खुल के कुछ नहीं कह सकता, बाकी बीजेपी बहुमत लेगी। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की हम बात करें तो वो अपने पिछले कार्यकाल की नीतियां गिनवा रहे हैं कि हमारे टाइम में बिना खर्ची पर्ची के थी और भाजपा के टाइम में खर्ची पर्ची पे नौकरी मिलती है। भाजपा के सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ी है जो महंगाई बढ़ी है, बाकी सब नॉर्मली है। जो पहले था वो अब है। बाकी जैसे महंगाई बढ़ी है तो बेरोजगारी भत्ता, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी सरकार ने दी है। किसानों को जैसे 2000-4000 खाते में आते हैं, वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम है। गांव में जैसे मनरेगा काम चल रहा है गांव में,
तो गांव की जो गरीब जनता है, औरतें हैं खास तौर पे, उनको मनरेगा में काम दिया जा रहा है। ये सब सरपंच के कारण है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान है। सर क्या बताएंगे, कैसा माहौल आपके गाँव में? बीजेपी हमारे गांव में बल्ले बल्ले है, पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पूरे बल्ले बल्ले है। विपक्ष इस बार टक्कर में दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, विपक्ष का हमारे विधायक जी हैं सुधा जी, बल्ले बल्ले हैं। मतलब गांव में कार्य अच्छे हुए आपके? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बात का जिक्र करता है कि कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र शहर को विकास की ओर ले जाने की बात कही थी, अच्छा बनाने की बात कही थी, लेकिन पशु जो है वो हमारा पशु गलियों में घूमता है, तो एक कारण विकास की गति देता है। हमारे विधायक जी ने पशुओं के बारे में सिस्टम बनाया हुआ है, और जो आवारा पशु है हमारे यूनिवर्सिटी के वहाँ पर जो जमीन पड़ी है वहाँ पर विराजमान कर दिया। सड़कों का मुद्दा भी देखने को मिला। सड़कों में विधायक जी ने बहुत काम किया, A1 सड़कें बनाई हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चतर सिंह। अच्छा, आपके गांव में किसका माहौल ज्यादा लग रहा है आपको? यही इतने बैठे उसी का हाल है, किसका हाल है? सुधा का। सुधा का। उनके कार्यकाल से खुश हो आप? और जजी तो बैठे रहा